Hello students, welcome to part 3 of electrochemistry. Students, today we will do the questions of Nast equation, है ना, which is the most important topic in the chapter electrochemistry. Now let's start with the question. First revise the formula. It was E cell is equals to E naught cell minus 0.0591 n upon log product upon reactant. फॉर्मूले हम लोगों ने पार्ट 1 में करे हैं, आप चाहें तो उस वीडियो में जाके दोबारा देख सकते हैं. ई सेल कैसे निकलता है? ई सेल निकलता है ई कैथोड माइनस ई एनोड से. अच्छा, अब देखिए जो ई कैथोड और ई एनोड है ये कैसे पहचानेंगे? आपको हर क्वेश्चन में दो वैल्यू दी होंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, है ना. जैसे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, इट इज अ सेल बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, तो आपको हमेशा दो वैल्यूज दी होंगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की. एक देखिए जिंक की दी है, एक दी है हाइड्रोजन की. पहचानना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है. दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में जो वैल्यू ज्यादा जा रही है, मतलब बिना किसी सोचे, वो वैल्यू आपकी कैथोड की है, और जो वैल्यू आपकी कम है वो वैल्यू आपकी एनोड की है. बिकॉज कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन उसी का होता है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है. अब देखिए ये तो माइनस में है, ये 0.0, तो इन दोनों में ज्यादा कौन सी हुई? 0 हुई. तो अगर हम इस क्वेश्चन का ई सेल निकालेंगे तो हम कैथोड में रखेंगे ये वाली वैल्यू और एनोड में रखेंगे ये वाली वैल्यू. ऑलराइट, और इस तरीके से हम निकालते हैं ई सेल किसी भी क्वेश्चन में. आगे चलिए, फॉर्मूले का अगला पार्ट था 0.0591. ये कैसे करा था? फॉर्मूले वाले वीडियो में देख लीजिए. डिवाइडेड बाय एन. एन क्या था? मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज. मतलब ये कि आपके जो दोनों आयंस बन रहे हैं, दो मेटल आयंस बन रहे हैं, उनके बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं. ठीक, जैसे कि देखिए इस वाले क्वेश्चन में, जिंक वाले क्वेश्चन में, जिंक और जिंक आयन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. तो जब आप इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करते टाइम आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आएंगे वो 2 आएंगे. जैसे देखिए इसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है. अभी बात करते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं. और ये रहा लॉग प्रोडक्ट अपॉन लॉग रिएक्टेंट. देखिए ये इसमें आप एरर ना करें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको जो भी उन्होंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोवाइड करा है उससे आप पहले केमिकल रिएक्शन बना लीजिए. रिएक्शन बनाएंगे तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट अपने आप दिख जाएंगे. पर एक तरीका और है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स को देखने का. वो तरीका ये है कि ये जैसे आपकी एक सेल इक्वेशन है ना, ये आपकी एक सेल इक्वेशन है. तो देखिए इस सेल इक्वेशन में ये तो आपका सॉल्ट ब्रिज का साइन हो गया, है ना, और ये एक साइड का सिस्टम हो गया और एक ये दूसरा सिस्टम हो गया. अब इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा है जिंक टू जिंक आयन, और बीच में स्लैश से इसको अलग करा है. यहाँ लिखा है हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन, और इसको स्लैश से अलग करा है. तो ये जो पार्टीशन के पहले लिखा है, जैसे जिंक और जिंक आयन में लेफ्ट साइड जिंक है और H+ आयन और H2 में लेफ्ट साइड H+ आयन है. तो ये दोनों आपके जो जाएंगे वो रिएक्टेंट में जाएंगे, और जो राइट साइड है जिंक आयन और हाइड्रोजन, ये आपके प्रोडक्ट में जाएंगे. आप ऐसे भी कर सकते हैं. तो ये तो हमने बात करी नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले की. क्वेश्चन देखते हैं. आज हम लोग इसमें इतने क्वेश्चंस कर लेंगे कि आपको आगे कभी नस्ट इक्वेशन प्रॉब्लम नहीं करेगा. ध्यान से सुनिए. अच्छा, सभी सीबीएसई के आए क्वेश्चन है, मैंने ईयर नहीं मेंशन करा है. ये जो पहला क्वेश्चन अपने सामने है ये सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है. क्वेश्चन सुनिए. कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट द 298 केल्विन. ठीक है, और प्रोवाइडेड दैट जिंक आयन टू जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है और हाइड्रोजन आयन टू हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है. नस्ट इक्वेशन की सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं है, सब जगह ईएमएफ निकालना है, गिवन डेटा है. आइए करते हैं मेरे साथ. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें इतना डेटा चाहिए, हमें ई सेल चाहिए, एन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, रिएक्टेंट चाहिए. शुरू करिए. ई सेल हम कैसे निकालें? देखिए मैंने इसमें एक एल कम लिखा है सेल में. ई सेल कैसे निकालें? मैंने आपसे कहा ई कैथोड माइनस ई एनोड. कैथोड कौन? जो पोटेंशियल ज्यादा है. एनोड कौन? जो पोटेंशियल कम है. ये आ गया आपका ई नॉट सेल. अब ये रहा आपका फॉर्मूला. शुरू हो जाइए. पर फॉर्मूले के पहले आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. रिएक्शन कैसे लिखेंगे? मैंने आपसे कहा ना, स्लैश के जो लेफ्ट साइड में वो रिएक्टेंट, तो इनको लिखिए Zn+2H+. रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे. प्रोडक्ट देखिए क्या बन रहा है? जिंक आयन और हाइड्रोजन. ये देखिए जिंक आयन और हाइड्रोजन.
इक्वेशन आप जब इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे बैलेंस करेंगे तो आपको चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2H प्लस करना पड़ेगा। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन। अब आपको पता है कि जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रखते हैं तो वो आयंस के लिए रखते हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सॉलिड्स के लिए तो ये वैल्यू 1 होती है। तो सॉलिड्स के लिए अगर वैल्यू 1 होती है तो भाई जिंक को छोड़ दीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट में गया जिंक आयन और रिएक्टेंट में देखिए H प्लस है और कितने H हैं 2, तो पावर में कितना जाएगा 2। बस अब तो केवल वैल्यू रखनी है। रखिए, ई सेल आपने निकाला 0.76 रख दीजिए, 0.59 अपॉन 2 क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। लॉग जिंक आयन हमें दे रखा है 0.001 और H प्लस हमें दे रखा है 0.01, ये हो गया 0.01। इसका स्क्वायर करना है, सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये है सेकंड क्वेश्चन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये लास्ट ईयर का आया क्वेश्चन है CBSE 24 का। कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल। करिए कैलकुलेट। सेल देखिए क्या है, आपकी ये जिंक और हाइड्रोजन के बीच में था, अभी जो है वो जिंक और टिन के बीच में है। एक बात और याद रखिए, वैल्यूज वो आपको रियल वैल्यूज देते हैं, फेक नहीं होती है। जैसे देखिए जिंक की वैल्यू यहाँ थी ना -0.76, यहाँ भी देखिए -0.76। एक सबसे पहला काम करिए, इक्वेशन बनाइए। देखो बेटा, ये जो स्लैश है इसके जो लेफ्ट साइड है वो रिएक्टेंट है, जिंक प्लस Sn2 प्लस एंड इट इज गिविंग यू Zn2 प्लस प्लस Sn। जरा देख लीजिए। ऑल राइट, इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन बन गई तो प्रोडक्ट कौन हुआ जिंक आयन, रिएक्टेंट कौन हुआ Sn2 प्लस आयन। ये दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी हैं, इससे ई नॉट सेल निकालना है। और आपको याद रखना है, जो वैल्यू ज्यादा है वो कैथोड है, जो वैल्यू कम है वो एनोड है। तो देखिए इन दोनों में माइनस में वैल्यू तो ज्यादा कौन सी है, 0.14, तो ये कैथोड पे रखिए। कम कौन सी है, वो एनोड हो गई। फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो ये रहा कैथोड, ये रहा एनोड। कैलकुलेट करिए, प्लस का 0.62 वोल्ट आ गया। फॉर्मूला कहाँ गया, फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला लगाइए। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0.62 माइनस 0.0591 अपॉन 2 क्यों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज 2, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं ताकि आप अपना ब्रेन यूज करें। लॉग प्रोडक्ट कौन है, जो राइट साइड में ये जिंक आयन, ये कितना है 0.1। उसके बाद में अपॉन रिएक्टेंट में कौन है, ये देखिए Sn2 प्लस, ये रहा रिएक्टेंट, और ये कितना है 0.001। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की ये सेटअप दिया है इन्होंने, इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। वही काम बार बार हम कर रहे हैं, ये सब आए हुए ईयर्स के क्वेश्चन है, ठीक। अब की जो सेल सेटअप है वो आयरन और हाइड्रोजन के बीच में है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो 0.00 वोल्ट होता है, मगर इस क्वेश्चन में उन्होंने आपके लिए एक स्टेप कम कर दिया है, ई नॉट सेल हमको डायरेक्ट दे दिया है। नहीं देते तो हम इन दोनों से निकालते। ओके, ई नॉट सेल डायरेक्ट दे दिया है आपको। पहले इक्वेशन बनाइए, देखिए स्लैश के इधर आयरन है, स्लैश के इधर H प्लस है, ये दोनों हुए मेरे रिएक्टेंट, Fe2 प्लस और H2 ये हुए मेरे प्रोडक्ट। चार्ज के हिसाब से इक्वेशन बैलेंस करिए तो 2H प्लस करना पड़ेगा। रखिए फॉर्मूले में, ई नॉट सेल सीधे दिया है 0.44 वोल्ट, रख लीजिए। एन कितना है, 2 है। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन Fe2 प्लस, रिएक्टेंट कौन H प्लस। Fe2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.01। कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.4104 वोल्ट्स। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन फिर भी चीजों को समझते चलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, दिख रहा है सबको, ये निकल और सिल्वर के बीच में एक सेटअप है, निकल आयन और सिल्वर बन रहे हैं। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो 2 सिल्वर करना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है, 2 है, और सीधा सीधा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है ई सेल 1.05, रख दीजिए क्वेश्चन में। 1.05 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग के बाद में करिए प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है, निकल 2 प्लस, और रिएक्टेंट में कौन है, सिल्वर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, क्योंकि इसके आगे लगा है 2, और बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.0962। मुझे लगता है आप सब कंफर्टेबल हो गए होंगे, बट स्टिल मुझे 2 क्वेश्चन बोर्ड के और मिले तो मैंने वो भी कर दिए हैं। अगला देखिए, अगला सेटअप जो है वो एल्यूमिनियम और निकल के बीच में है।
ये रहा निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.25 वोल्ट और एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है माइनस 1.66 वोल्ट। इन दोनों में से ज्यादा कौन? निकल। तो इसका मतलब कैथोड कौन? निकल। एनोड कौन? एल्यूमिनियम। निकालिए ई सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, ये आपका इस बार मैंने एकदम डायरेक्ट रखा है बिकॉज आप 4 क्वेश्चन में कर चुके हैं, अब तक आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी नहीं लिखा। फॉर्मूला मैं लिखना चाहूँ यहाँ लिख सकती हूँ कि आप लिख दीजिए भाई ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना। और ई कैथोड कौन है? जो ज्यादा है वो निकल है। एनोड कौन है? और आपका एल्यूमिनियम है, वो कम है। ये हो गया, बट आपको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ओके, 0.59/6। देखिए हाँ, ये यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग था। देखिए एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है वो 3 चार्ज का है, 3 यूनिट चार्ज है, और जो निकल में हो रहा है वो 2 यूनिट का चार्ज है। और आपको पता है जब वैल्यूज ऑड होती हैं तो हमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6। वैसे भी देखिए ना, चार्ज कैलकुलेट करिए, यहां से 3 × 2 = 6 और 2 × 3 = 6, तो n हो गया 6। ओके, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है एल्यूमिनियम, उसकी पावर 2, ये 2 उसकी पावर 2, और ये है निकल, उसकी पावर 3। ये रहा निकल, इसकी पावर 3। तो रखिए एल्यूमिनियम कितना है? 0.001 और निकल कितना है? 0.1। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.4395 वोल्ट्स। इसमें आपने नई चीज देखी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये टिन और हाइड्रोजन के बीच में सेल सेटअप है। हाँ, एक चीज नई है, टिन का देखिए इन्होंने आपको वो दिया है Sn का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.14 वोल्ट, और इसका पार्टनर कौन है? हाइड्रोजन। देखिए इन्होंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया। आप सबको पता है हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड इट्स पोटेंशियल इज कंसीडर्ड एज अ इनिशियल पॉइंट 0.00 वोल्ट, यानी कि 0.00 वोल्ट हमको खुद से रखना है। यहाँ पे पहले तो इक्वेशन बनाइए, लेफ्ट साइड का Sn और लेफ्ट साइड का H+, ये हुए मेरे रिएक्टेंट, राइट साइड का Sn2+ एंड H2, ये हुए मेरे प्रोडक्ट। चार्ज के हिसाब से बैलेंस करेंगे तो इसे 2 करना पड़ेगा। यहाँ पर ई सेल निकालिए, ज्यादा में से कम माइनस करना है, 0.00 एंड -0.14। ज्यादा कौन है? 0.00। कम कौन है? -1.4। तो फिर से यहां पर वही लगा लीजिए आप, ई कैथोड माइनस ई एनोड। सॉल्व कर लीजिए, +0.14 आ गया। इलेक्ट्रॉन में कोई टेंशन नहीं, देखिए चार्ज चेक करिए, 2 यूनिट है, n की जगह 2 हो गया। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट है Sn2+ और वो है 0.004, और रिएक्टेंट है आपका हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 है यहाँ पे, तो 0.02 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया आपका प्लस का 0.11 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे नस्ट इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। आई होप सबको क्लियर है। अब रिमेनिंग कोलरॉच लॉ और 2-4 चीजों के क्वेश्चंस रह गए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।